चलिए देखते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। यहाँ से कस्टम को हम यहाँ पे 640 पेज ले लिए, रिजोल्यूशन वगैरह सेट कर लेना। अभी हम सिर्फ आगे देखते हैं। यहाँ से जाएंगे, ओपन से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर ओपन कर सकते हैं। यहाँ से जो भी पिक्चर आपको लेना है, यहाँ से पिक्चर हम ले लेंगे। ये लिए पिक्चर। अब यहाँ पे कटिंग का टाइप आप लोग को बताई थी मैं, है ना। तो कटिंग में सिर्फ ऐड टू सिलेक्शन का यूज़ बताई थी मैं। बाकी देखते हैं, जैसे कि हम एक एरिया कट किए, फिर दूसरे एरिया के लिए ऐड टू सिलेक्शन यूज़ करते हैं। तो ऐड टू सिलेक्शन से आप एक एरिया को भी बढ़ा भी सकते हो और मल्टी एरिया को सेलेक्ट भी कर सकते हो। कल आपको मैं अलग अलग एरिया में कट करना भी बताई थी, तो इस तरह से आप सिलेक्शन को बढ़ा भी सकते हो। और सिलेक्शन को अगर कम करना रहेगा तो यहाँ पे देखो सब्सट्रैक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस पे जाके अगर मुझे इतने एरिया को नहीं लाना है तो यहाँ से मैं उतने एरिया को सेलेक्ट करके कट कर सकती हूँ। तो उतना सिलेक्शन क्या हो जाता है, देखो हट जाता है। और ये क्या काम करता है, जैसे बीच का कोई एरिया अगर आपको सेलेक्ट करना रहेगा तो ऊपर साइड और नीचे सिलेक्शन दोनों को हटा के सिर्फ बीच का सेलेक्ट करेगा। तो ये सारे चीज़ बहुत काम आते हैं। ये काम कैसे करता है ये आपको बताते हैं। जैसे मैजिक वॉन्ड टूल का हम यूज़ किए थे, किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करता है। तो कभी कभी कलर सिलेक्ट करते करते, जैसे ब्लैक बैकग्राउंड है, तो ये देखो यहाँ पे कुछ एरिया फोटो का ले लिया, तो वो एरिया आपको नहीं चाहिए। तो आप इसी पे जाके, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है सब्सट्रैक्ट ऑप्शन में जाके, जो एरिया अगर हमको नहीं लेना है तो वो एरिया को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखो वहाँ से सिलेक्शन हट जाता है। आप चाहे तो ये वाले सिलेक्शन से भी, पॉलीगोनल से भी आप एरिया ऐसा लेके हटा सकते हो। तो एक्स्ट्रा जो सिलेक्शन हुआ रहता है, सॉरी इसका यूज़ करके ही लेना। तो देखो सिलेक्शन देखो हट गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो एक्स्ट्रा जो सेलेक्ट हो जाता है, कभी कभी क्या होता है बैकग्राउंड का कलर और कपड़े का कलर सेम सेम हो जाता है, तो इधर भी सेलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन को हटाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। अब देखते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या काम करता है, एक सिलेक्शन हटाने के लिए होता है, और दूसरा क्या काम करता है, कुछ एरिया को फोटो का कट करने के लिए। जैसे ही एंटर करेंगे तो वो कट हो जाता है। और पहले जैसे करना है तो यहाँ से रिवर्ट कर देना, तो पहले टाइप हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल। इसमें जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया रहता है, एक सैंपल दिया है, दूसरा दिया हुआ है पैटर्न। सैंपल और पैटर्न में हम यूज देखते हैं। अगर कोई पैटर्न आपको पेज में लाना है, पेज अगर आप कलरफुल रखो तो भी चलेगा। जैसे मैं कलरफुल वाला एक पेज ले लेती हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, रेड ले लिए और पेज ले लिए बैकग्राउंड वाला। तो पैटर्न में क्या होता है, अगर आप यहाँ से कोई भी पैटर्न लाते हो, पेज में ड्रॉ करते हो, तो वो बैकग्राउंड के कलर में देखो मिक्स हो जाता है। यहाँ से ब्रश की साइज आप कम ज़्यादा जैसे करना है वो कर सकते हो। तो देखो कोई भी डिज़ाइन अगर आप ले रहे हो तो वो कौन से कलर में मिक्स हो रहा है, बैकग्राउंड के कलर में। जैसे दिख रहा है वैसे नहीं आता है। अगर मैं वाइट वाले में भी जाऊंगी तो वैसे ही होगा, वो बैकग्राउंड के कलर में मिक्स हो जाता है। ठीक है। फिर यहाँ से अगर पैटर्न अगर आपको चेंज भी करना रहेगा तो यहाँ से जाके एरो से जाके अलग अलग पैटर्न दिया है। नेचर पैटर्न चाहिए तो नेचर वाला ले सकते हो, ये अलग अलग दिया है, नेचुरल पैटर्न, है ना। अब सैंपल पे जाएंगे तो सैंपल पे ये है, जैसे कोई फोटो को अगर आपको लेना है तो अल्ट के साथ में माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद पेज में ड्रॉ करना है। तो ये भी सब क्या होता है, बैकग्राउंड के कलर में मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा लोड लेगा, अगर मैं इस पे भी ड्रॉ करती हूँ तो वो भी बैकग्राउंड के कलर में मिक्स हो जाएगा। तो
हीलिंग ब्रश टूल से अगर हम कुछ भी लेते हैं तो वो बैकग्राउंड के कलर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। वैसे ही दिया हुआ है ये पैच टूल। पैच टूल क्या काम करता है, सेलेक्टेड एरिया, अगर मैं इतने एरिए को सेलेक्ट की तो उस एरिया में अगर मुझे कोई पैटर्न चाहिए तो मैं पैटर्न सेलेक्ट करके क्या कर सकती हूँ, यूज़ पैटर्न, लेकिन ये भी बैकग्राउंड के कलर में मिक्स हो जाएगा। अगर मान लो जैसे कि कोई फ़ोटो भी लेते हो तो हीलिंग ब्रश टूल में ही जाना और यहाँ से सैंपल में जाके जैसे फ़ोटो लेते हैं अल्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन, तो उसी एरिया बस में वो काम करेगा, लेकिन वो भी क्या होगा, बैकग्राउंड के कलर में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से ये मिक्स हो जाएगा। लेकिन हम जो चाहते हैं जैसे हम पैटर्न लिए हैं, जैसे हम फोटो लिए हैं सेम आए, तो उसके लिए यहाँ पे क्लोन और पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पैटर्न पे जाएंगे, पेज ले लिए, जो भी पैटर्न लेना है तो यहाँ से पैटर्न आप सेलेक्ट करना और यहाँ पर ड्रॉ करना। तो देखो जैसे दिया है वैसे ही आएगा, ये बैकग्राउंड के कलर में मिक्स नहीं होगा। अगर क्लोन में जाते हैं, कोई फ़ोटो लेते हैं तो फ़ोटो अल्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए, अब यहाँ ड्रॉ करते हैं, ब्रश की साइज़ बढ़ा लेना, ड्रॉ करते हैं तो जैसे दिख रहा है वैसे ही आएगा, ये बैकग्राउंड के कलर में मिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस यही है, हीलिंग ब्रश टूल से अगर आप कोई भी पैटर्न लेते हो या फोटो वगैरह लेते हो तो बैकग्राउंड के कलर में मिक्स हो जाता है, और क्लोन और पैटर्न से अगर आप लेते हो तो बैकग्राउंड के कलर में मिक्स नहीं होता है। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।